से हमें पता लगा कि अब कॉलेज में आने वाले हैं, आ गए या कल से कॉलेज जाना है, तो पहली क्या चीज फील हुई? कॉलेज में लगता है सर आप बोल क्या करो नहीं बिगनिंग हो रही है लाइफ, और माइंडसेट चेंज हो रहा है। डिसिप्लिन लाइफ के बाद में पहली बार कॉलेज में जाना क्या फील हुआ? हाँ फ्रीडम किसने बोला सर? क्या शुभ नाम आपका? दिनेश जी पकड़िए, कैच करो दिनेश जी ने क्या करो। सबसे पहली चीज फील हुई फ्रीडम। क्या भैया बैक नाम की कोई चीज नहीं है, एक कॉपी या रजिस्टर जिसको मैं उंगली पे घुमाऊंगा, बैक में लगाऊंगा, बाइक पे लगाऊंगा, एंड मोर ओवर आई एम फुल्ली ऑथराइज्ड टू बंक द। हाँ देखो क्लासेस तो बोला सबने, ठीक है ना। और शुरू के 6-8 महीने हम लोग कॉलेज में कहाँ मिलते थे? कैंटीन में, ये भी सबने बोला है ना, क्योंकि लाइफ में पहली बार चॉइस दी थी ना, अमरीशपुरी की तरह सिमरन जी ने अपनी जिंदगी की है कि अब हमारे हिसाब से फ्रेंड्स बनेंगे। और 6 और 8 महीने की बहुत शिद्दत और मेहनत के बाद में 8 लोगों की लॉबी तैयार होती है। वो लॉबी आज भी शायद आपके साथ चल रही होगी जी। और कैंटीन में 6-8 महीने वही चाय समोसा यार दोस्त गप्पे सब चलते रहते हैं। और 8 महीने बाद हमें पता लगता है इस कॉलेज के प्रांगण में एक बिल्डिंग ऐसी है जिसको लाइब्रेरी कहते हैं। और हम वहां जाते हैं, सिलेबस उठाते हैं, और सिलेबस उठा के क्या होता है, हाँ ये थ्योरेटिकल ये हो जाएगा, प्रैक्टिकल इसके नोट्स मिल जाएंगे, 40% कोर्स डन। अभी सिलेबस मिला है, अभी सिर्फ सिलेबस मिला है और 40% कोर्स डन। वहां से शुरू करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही ओल्ड फैशन यार दोस्त समोसा चाय और कैंटीन चलता रहता है। और एग्जाम से 45 दिन पहले हम सब ने एक एक्टिविटी की है। जब एग्जाम से 45 दिन बच जाते हैं क्या करते हैं हम? उससे पहले सर हम सब नहीं कराए सोलो नोट देखते हो और एक्टिव, प्रीवियस ईयर्स के पेपर और उससे पहले अरे सब नहीं किया हमने। नहीं सबसे पहले क्या करते हैं? एक एक्टिव। टाइम टेबल हाँ ये किसने बोला सर? सर शुभ नाम आपका? शुभ नाम सर? ये सर कैश कीजिए सर, भी क्लैप करो भाई। हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, हम A3 की शीट लेते हैं, 3 तरह के मार्कर लेते हैं, क्योंकि इंसान सबसे झूठ किससे बोलता है? खुद से। हम A3 का शीट लेते हैं, 3 तरह के मार्कर लेते हैं, स्केल स्टेंसिलिंग ब्यूटीफुली क्रिएटिवली अपने कोर्स को डिवाइड करते हैं 45 डे। उसमें 7 से 10 ये पढ़ना है, लंच टाइम ये, शाम को 6 से 9 ये पढ़ना है, और डिटेल्ड वन चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया। उसको देख के हमारे परिवार वाले रिलेटिव कहते हैं कि बच्चा इंडिया की बनाई नहीं बाहर जाएगा, राइट? इतना डिटेल वन, और उसको दीवार पे लगा देते हैं। उसके नीचे एक स्टडी टेबल, उसके ऊपर सफेद कलर का कपड़ा, 3-4 लाइब्रेरी की बुक्स, बिकॉज ये भी जरूरी है, और एक नाइट लैम्प। रात को पढ़ाई करेंगे तो कैसे चलेगा, वो लगा। ये सारा सिचुएशन देख के लगता है सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अच्छा टाइम टेबल आज बना, लागू कब से होगा? कल से। देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, आज बना आज की आज लागू नहीं होगा सर। आज तो बना है, लागू होगा और कल कभी। हाँ फिर दोबारा ओल्ड फैशन चाय समोसा यार वो चलता रहता है। और 15 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन बाद उस टाइम को देख के अंदर से आवाज आती है क्या? यार ये गलत बन गया, ये गलत बन गया। टेक्निकल से तेरे को 3 दिन से पहले छुट्टी आ रही है तो टाइम देना ही चाहिए था। और प्रैक्टिकल भी बहुत टाइम है तो इतना टाइम है, उसको फिर हम छोटा करते हैं 30 दिन में, क्योंकि इंसान सबसे झूठ किससे बोलता है? हाँ फिर 30 दिन में छोटा करते हैं। वहां से पढ़ाई कर ले जब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर वही ओल्ड फैशन चलता रहता है। और रात को 10 दिन निकल जाने के बाद भी अंदर से रात को सोते सोते हमारा जमीन हमसे कहता है राजा इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से कोई सेंस नहीं। तू सेलेक्टेड टॉपिक करके जा, इतना कर गया 70% नहीं लिख गया लिखते। कौन बोल रहा है? खुद का जमीन। अब हम क्या करते हैं, टिक तो कर ही लेते हैं ना, अब कोर्स छोटा हो गया ना, अब करना क्या है? पढ़ने का है, कल से चालू। और फिर 5-7 दिन निकल जाता है, फिर आता है 1 वीक सीरीज, गैस पेपर्स है ना, ओल्ड पेपर्स। और उसके बाद में एग्जाम का दिन तो आने वाला होता ही है। उस दिन रात को नींद बड़ी कच्ची सी होती है, सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, भक्ति रस से परिपूर्ण होकर नहा के भगवान की अगरबत्ती करना, दही शक्कर खाना, वो सब हम कर लेते हैं। और ड्राइंग बॉक्स के अंदर हमारा एडमिट कार्ड, पेन, पेपर, माल वो सब हम लेके कॉलेज की तरफ निकलते हैं। अब मैं जो पूछूं उसको बहुत सोच के बताता था ना। आप एग्जाम वाले दिन जब हम कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाकी दिनों के बजाय उस दिन कॉलेज में ज्यादा साफ सुथरा नजर आता है, यस और नो? नीट एंड क्लीन। और हम उस चेहरे को ढूंढ रहे होते हैं जिसके साथ में 8 महीना कैंटीन पे निकाला है। और हवा में जैसी शांति होती है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते। और जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रोल नंबर, सिटिंग कहां पर है, एंट्रेंस पे आ गया दिमाग खराब, वॉशरूम किधर है, खिड़की किधर है, इधर कौन आया है ना, इधर से 35% पे नहीं जा रहा है इंसान, इधर देखना है तो बेकार आती है, राइट? हमें कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है ना। एज पर मेडिकल साइंस जब हम लोग छींकते हैं ना तो हमारा हार्ट 1 मिलीसेकंड के लिए रुकता है, सबको पता होगा है ना। मैं कह रहा हूं एग्जाम से पहले टंग की आवाज आती है ना तो भी सेम प्रोसेस होता है। इसको मेडिकल साइंस में नहीं बताया गया, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको।
और जैसे ही हमारे आपके क्वेश्चन पेपर आता है उसको देख के मैं बताऊं माय गॉड कंप्लीटली आउट ऑफ कोर्स हमारे लिए, बाकी के हो सकता है कोर्स में। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सेम एटमॉस्फेयर, सेम फैकल्टी, सेम स्टडी, सेम बुक्स, सेम प्रैक्टिकल, सेम क्लासेस, सेम कॉलेज, सब कुछ सेम होने के बाद में भी किसी का 35% पासिंग मार्क्स है और किसी का 99%। यस, ऐसा क्यों हुआ जब सब कुछ सेम था? तो ये सब कुछ सेम था तो ऐसा सर वो जब पेपर देता है ना, जब एटमॉस्फेयर होता है ना, तो वो भी डीलिंग अलग होता है कि हर इंसान का अलग अलग होता है। मैं दोबारा पूछता हूं सर, मेरा प्रश्न आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूं जब 365 दिन थे, सबका एटमॉस्फेयर सेम था, सबको वही सुविधा मिल रही थी, तो किसी का 35% की और किसी का 99% की। उसने टाइम दिया उस चीज में। हाँ, टाइम टाइम दिया। दिया। तो उसको हमने क्या बोला था? डिसिप्लिन। उसको हमने क्या बोला था? डिसिप्लिन। अब मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन पोटेंशियल होता क्या है, क्यों किसी का 35% आता है और क्यों किसी का 99% आता है। और ये जो अगले 40 मिनट में आपको बताने वाला हूं, ये अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, आई कैन गारंटी यू ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। आगे कभी मिलेगा तो हो सकता है हम कुछ बात कर लें इसके ऊपर, लेकिन ये 40 मिनट अगर आपने इसको सुन लिया, समझ लिया, तो आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इजाफा होगा, ये मेरी फॉर श्योर गारंटी है। और वही हमारा मकसद है, हाँ कि ना? राइट?